तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब वो दो टर्मिनोलॉजी समझने के बाद हम लोग को देखना है कि रिलेशन क्या होता है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिलेशन जो डेली लाइफ का जो रिलेशन होता है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप से ये अलग चीज़ होती है। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्म में ही समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में जो पहला टर्म आता है रिलेशन, वो एक्चुअली होता क्या है। हम लोग ने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था ये क्रॉस बी, उसमें जितने भी सबसेट आते थे, उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते थे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम एक सबसेट ले लेते हैं, जितने भी आएंगे अगर सभी का एक सबसेट ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक रिलेशन आ जाता है। इसी को बोलते हैं रिलेशन। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको लिखना हो तो लिख सकते हैं सबसेट सबसेट ऑफ ये क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कॉल्ड रिलेशन। लेकिन इसमें जितने भी सबसेट आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो आएंगे, टोटल पेयर आएंगे, उनका जो सबसेट लिया जाएगा सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। एज ए एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। तो अगर कोई एग्जांपल, कोई एक सेट ये लिखा हुआ है जिसमें एक और दो, इसमें दो एलिमेंट हैं, और एक सेट कोई भी लिखा हुआ है, इसमें ये क्रॉस ये सॉरी स्मॉल ये एंड स्मॉल सी लिखा हुआ है। तो इनका अगर हमको रिलेशन देखना है कि इन दोनों में कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आएगा वो लिख लेंगे। तो इसके वन को एक बार ये के साथ कर देंगे, एक बार सी के साथ कर देंगे, तो वन ये और वन सी, वन सी हो जाएगा। एक बार ए के साथ, एक बार सी के साथ। दोबारा क्या होगा, फिर टू को एक बार ए के साथ और टू को सी के साथ। हम लोग ने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देख चुका है। और इसी को ये जो सेट के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, ये एक रिलेशन हो जाता है। ये टोटल पॉसिबल रिलेशन हो जाता है। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर एक सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं तो एक्चुअली यही एक रिलेशन हो जाता है। अब ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन, इसके जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ सेट बनेंगे सब एक रिलेशन है। इसके अगर हमको सबसेट निकालना है तो इसमें 1 2 3 4 है, तो इसका एक सबसेट 5 ही होगा। तो इसका मतलब इसका 5 ही एक रिलेशन के लिए लिखा जा सकता है। 5 को भी एक रिलेशन के तौर पे ले सकते हैं हम लोग। तो रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, जो ए क्रॉस बी में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके जितने भी सबसेट होते हैं सब रिलेशन होते हैं। मीन्स ए क्रॉस बी निकालो, उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो, सभी को जो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ जाए वो सब एक रिलेशन आएगा। अब उसमें से क्वेश्चन के हिसाब से हमको सेलेक्ट करना होता है कि क्या हमारा फाइनल आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम लोग इसको फिर से देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई कहीं पे ये इज इक्वल टू लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बी इज इक्वल टू लिखा हो 1 2 3 4 एंड 5, और इसका रिलेशन एक डिफ़ाइन किया हुआ क्वेश्चन में कि ये क्या रिलेशन है इसका। तो रिलेशन के तौर पे लिखा हुआ है ये और बी ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए, ये इज इक्वल टू 2 भी होना चाहिए, और ये बिलोंग करना चाहिए पहले सेट से इधर से, और बी को बिलोंग करना चाहिए दूसरे सेट से यहाँ से। तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आएंगे। अब एक्चुअली ये क्रॉस बी अगर हम लोग निकाल लें यहाँ पे, ये क्रॉस बी, तो इनको एक सबसेट के रूप में अगर हम लोग लिख दें, जितने भी आएंगे तो सब रिलेशन निकल के आ जाएंगे, सब हो जाएंगे रिलेशन। लेकिन इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक देखते हैं, ये इज इक्वल टू 2 भी, ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो इन सारे सबसेट्स को जो एक पेयर बन के आएगा उसमें से कुछ को हमको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो ये बी जो है वो बी के 2 गुने का ये के बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं, और ये कहाँ से होना चाहिए, पहले सेट से होना चाहिए, और बी कहाँ से होना चाहिए, दूसरे सेट से होना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये भी हमको लिखना है।
तो अगर ये को हम 1 लेते हैं, ये को 1 लेते हैं तो बी क्या आना चाहिए, 2 भी होना चाहिए। तो ये बी को हो जाएगा 2। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। 1 को यहाँ से लिया गया है सेट ए से और बी को यहाँ से लिया गया है 2 से। ये कंडीशन हमको माइंड में रख के ही ये रिलेशन हमको निकालना है, ये कंडीशन रखना है हमको। मतलब अगर कभी भी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो ये है, ये बी है, तो बी का 2 गुना ये के बराबर होना चाहिए, बी का 2 गुना ए के बराबर होना चाहिए। तो बी का 2 गुना ए के बराबर आ गया यहाँ पे, तो ये इक्वल टू 2 भी आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या आ जाएगा। अगर बी को अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी को अगर हम लोग 2 लिखेंगे यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। 4 और 2 का एक पेयर निकल के आ जाएगा। फिर 6 और 3 का एक पेयर निकल के आएगा। फिर क्या निकल के आएगा, 8 और 4 का एक पेयर निकल के आ जाएगा। तो 8 और 4 से ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 कहाँ से लेना है, अगर यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे, बी की जगह पे अगर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 निकल के आ जाएगा। अगर 5 रखेंगे बी की जगह पे तो बी में 5 है, बी 5 ले सकते हैं, लेकिन ये इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये में सेट ये से लेना है, तो यहाँ पे 9 तक ही है, तो 10 है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 तक ही रखेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो बी का 2 गुना हमेशा ये है, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 दूनी 4 है, यहाँ पे 2 कम 2 है। तो इस तरीके से इसको ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 4 रिलेशन यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अगर इसको हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, तो इसको अगर हमको चेक करना हो इसी क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन अगर देखेंगे तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी वो क्या निकल के आता है, यह आ जाता है एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए, कि पहले में कितने एलिमेंट हैं, फिर एन बी दूसरे में कितने एलिमेंट हैं। तो पहले में कितने हैं, पहले में 9 है, दूसरे में कितने हैं, 5 है, तो क्या हो जाएगा 45। और रिलेशन कैसे देखा जाता है, सबसेट रिलेशन क्या होता है, ये जो भी आता है इसका सबसेट होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। तो 2 की पावर 45 हो जाएगा, क्यों, 2 की पावर एन होता है, तो ये 2 की पावर 45 हो जाएगा। इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल के यहाँ पे आएंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे कितने, ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आएगा। और जितने भी सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल के आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन अगर हम लोग और देखते हैं यहाँ पे, एक ले लेते हैं कि अगर कहीं पे एक सेट दिया हुआ है, ये इफ़ ए सेट इज़ डिफाइंड एज 2 एलिमेंट 1 and 2 एंड बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 4 8। तो हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे इसमें, ये टू बी में। मतलब अगर कोई एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट ये दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या आएगा। तो इसके लिए सिंपल सा होता है, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे देखते हैं, ये एक फार्मूला होता है जो अभी हम लोग ने देखा कि 2 के पावर में एक पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ़ सेट इन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। तो 2 के पावर में 2 ए के कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, मल्टीप्लाइड बाई बी के कितने सेट हैं, ए के यहाँ 2 हैं, तो इसको 2 ले लेंगे, और बी के कितने हैं, 3 हैं, 3 एलिमेंट हैं, तो क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 64, इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालने के लिए जो भी सेट दिया हो उसमें कितने एलिमेंट है वो 2 के पावर में आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर एम है तो एम
पहले में और दूसरे में n है तो n, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m और n हो जाएगा। ये रिलेशन का एक टोटल डेफिनेशन होता है कि क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ़ पेयर आते हैं, उसको एक सेट के रूप में लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट बन जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पेयर वो हो जाते हैं।